इसका एक ऐसा विषय जिस पर हम बात करेंगे प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक भारत के बीच में। इस विषय को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारत के महान व्यक्तियों ने, महान पुरुषों में सबसे अधिक इस गुण को देखने को मिला। यदि आप प्राचीन समय में जाएं, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, पतंजलि, चरक, सुश्रुत जैसे महान ऋषियों ने सबसे बड़े स्तर पर किताब लिखने को ही महत्व दिया है, किताब पढ़ने को ही महत्व को दिया है। क्या है इसके पीछे का राज? यदि हम आज के आधुनिक भारत की बात करें, इस समय जन्मे हुए महापुरुष महर्षि विनोबा, आज के दीक्षित में से राजीव दीक्षित, पंडित श्री राम शर्माचार्य, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सबसे अधिक महत्व दिया है किताब पढ़ने को या फिर किताब लिखने को। यदि हम क्रांतिकारियों की बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जेल के अंदर रहते हुए जो कोई सबसे अच्छा काम करना समझा है तो वह किताब पढ़ना। यही वजह थी जब भगत सिंह जेल के अंदर थे तो वो एक शर्त दे रखे थे कि जब भी हमसे कोई मिलने आएगा, मेरे उससे विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे वो एक किताब दे जिससे मैं उसको पढ़ सकूं। जब दूसरा आए तो उसे लेके जाए और दूसरी किताब दे के जाए। क्या है इसके पीछे का गुण रहस्य? हम में से बहुत सारे लोग जहां पर भी रहते हैं, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, इस संपूर्ण विश्व के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, परंतु रास्ता नहीं मिल पाता है, सही दिशा नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, वह किताबों को पढ़ना। जैसा कि हमने आपको बताया, प्राचीन समय से लेकर आज के समय तक जन्मे सभी महापुरुषों ने, सभी क्रांतिकारियों ने, सभी लेखकों ने, सभी विद्वानों ने सबसे अधिक महत्व दिया किताब के पढ़ने को। क्या है इसके पीछे का राज? क्या आपको पता है? आप जहां पर भी रहते हैं, यदि आप अपने घर में रहते हैं तो आप दिन भर जो आंखों से देखते हैं आप वही सोचते हैं। जैसे आपने देखा आपके पिता क्या काम करते हैं, आपकी माता क्या काम करती है, या आपके गांव में आसपास क्या काम हो रहा है, आपकी दिमाग दिन भर वहीं तक सीमित रह जाती है। यदि आप कुछ चाहते हैं बड़ा सोचना या बड़ा करना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उस स्तर के व्यक्तियों के साथ रहें। जैसे आपका सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, तो ये बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि आपको उसके बारे में जानकारी रहे। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, क्या क्या शर्त है, क्या क्या कहानियां होती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं और कैसे आप बन सकते हैं। तो इसके लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए जो आपको ये सब सिखा सके, और यदि ऐसे व्यक्ति मिलना संभव नहीं होता हर किसी के लिए, क्योंकि किसी का सपना है देवता बनना, किसी का सपना है महापुरुष बनना, किसी का सपना है अच्छा नेता बनना, जिस किसी का जो भी सपना है, यदि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रह पाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की किताबों को पढ़िए। क्योंकि यदि आप मिसाइल मैन बनना चाहते हैं और आप कलाम जिसे मिलना चाहते हैं, पर आप उनसे तो मिल नहीं सकते क्योंकि वो शरीर छोड़ दिए, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलने का सबसे आसान तरीका होता है किताबें पढ़िए। कलाम जी ने कुछ किताबें लिखी हैं, उनकी जीवनी को पढ़िए, उनके लिखे शब्दों को पढ़िए। जब वो शब्द को पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि आप उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो किताब लिखता है वो वही लिखेगा जो उसके मस्तिष्क में वो विचार चल रहे होते हैं। अर्थात जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आप ये समझ जाइए कि उस समय आप उसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। यही वजह है कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जिन्होंने विशाल गायत्री परिवार की स्थापना की, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं, जिन्होंने स्वयं 3200 किताबें लिखी, उन्होंने कहा आपको कभी मेरे से मिलने की इच्छा हो तो सबसे अच्छा तरीका आप मेरी किताबों को पढ़ना। वही मैं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार ही किसी व्यक्ति की ताकत होती है। यदि आपका सपना है कल आप एक मुख्यमंत्री बने, कल आप एक प्रधानमंत्री बने, या आप किसी बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए महापुरुष बने, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आपके विचार ही आपकी ताकत है, आपके विचार ही आपको आगे ले जा रहे हैं। यदि आप ये सोचते हैं कमजोर है, निकम्मे है, सुंदर नहीं है, बेवकूफ है, जो कुछ भी आप सोचते हैं ये आपके विचार ही हैं जो आपको गिराते हैं। कहने का तात्पर्य है विचार जितने ऊंचे होंगे आप उतना ऊंचा बढ़ेंगे, जितना विचार गंदे होंगे उतने ही आप नीचे गिरेंगे। और इन विचारों को जागृत करने का, बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए। और यदि यह संभव न हो तो उससे भी गहरा है, ऐसे व्यक्तियों की किताबें पढ़िए जैसा आप बनना चाहते हैं। मैं आज के युवाओं से यह विशेष अनुरोध करूंगा जो दिन भर मोबाइल के काम में व्यस्त रहते हैं या अनावश्यक कामों में गपशप में लगे रहते हैं,
उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि वो किताबें पढ़ें। अब किताबें कौन सी पढ़ें यह भी बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। किताब पढ़ने के लिए आप विवेकानंद की, महर्षि अरविंद की भगवत गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, सांख्य, आरण्यक, दर्शन किताबें पढ़ी। अपने भारतीय संस्कृति में तो कई सारी किताबें पढ़ने के लिए, कई सारे विषय हैं पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो अध्यात्म की इतनी गहराइयां हैं कि जितना आप पढ़ेंगे उतना विद्वान बनेंगे। यह चीज न केवल अध्यात्म फील्ड में लागू होती है, बल्कि यदि आप विज्ञान के फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक किताब ही ऐसी दिशा है जो आपको एक ऐसा रास्ता दे सकती है कि आप जिस समाज में, यदि बुरे से बुरे लोग उस समाज में हैं, यदि आप किताब पढ़ते हैं तो उन सब को चीरते हुए आप अकेले जैसे सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, आप अकेले इस सृष्टि को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य भी अपने आप में छुपाएं। अर्थात जहां तक संभव हो सके, जब भी मौका लगे, आप किताब पढ़िए, किताबों के साथ समय गुजारिए। किताब कैसे पढ़ें इस चीज को समझना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। यदि आप किताब पढ़ते हैं तो यह भी आवश्यक है कि उस पर आप चिंतन भी करें। जैसे आपने कोई किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था और आप पढ़ के भूल गए तो कोई मतलब कहीं नहीं हुआ। हालांकि उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, मस्तिष्क में सकारात्मक विचार रहेंगे, परंतु आप जब कोई किताब पढ़ें पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ पढ़ें और पढ़े हुए शब्दों का चिंतन मनन भी करें। उसमें आपने क्या पढ़ा, आप लाइफ में क्या बदलाव कर सकते हैं, उससे आपने क्या सीख ली, क्या अच्छा लगा, उस पर आप चिंतन मनन भी करें, जिससे आपके अंदर वो अच्छाई आए और फिर रूटीन में उस चीज को लेकर के आइए। एक छोटी सी किताब आपके जीवन को दिशा और दशा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब कुछ बदलने की शक्ति और सामर्थ्य छुपा रहता है। यही वजह है कि जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं वो सब किसी न किसी व्यक्तियों के जीवन से ही प्रभावित हुए हैं, किसी न किसी आदर्श से ही प्रभावित हुए हैं। और यह आदर्श का सबसे अच्छा स्रोत होता है किताबें पढ़ना। आप जहां तक संभव हो सके अपनी स्कूल शिक्षा के किताबों के अलावा आप कुछ महापुरुषों की किताब, कुछ आध्यात्मिक किताब जैसे रामायण हो गई, गीता हो गई, वेद उपनिषद हो गई, ऐसे बहुत सारे उपनिषद, सांख्य, दर्शन हो गए, उसके अलावा विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, ऐसे क्रांतिकारों, महात्मा गांधी की किताबें हो गई। उसके अलावा पतंजलि हो गए, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। अपने यहाँ तो कई सारी किताबें हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो आपको एक से बढ़ के एक किताब पढ़ने को मिलेंगी। आप पढ़िए, जीवन का हर क्षण यदि आप देते हैं, यदि आप ये सोचिए आप महीने में एक किताब भी पढ़ के खत्म करते हैं तो उस किताब के विद्वान हो जाते हैं। जानकारी ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि भारत में जब भी आतताइयों ने आक्रमण किया वो सबसे अधिक नुकसान किताबों पे ही किए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई तो किताबों को ही जलाया गया। अर्थात भारतीय संस्कृति को जो रीढ़ है, जो सबसे ताकत है, वो किताबों में ही छुपी हुई है। उन किताबों को आप निकालें, गूगल के, व्हाट्सएप के, फेसबुक से, दुनिया से हट करके आप इन आदर्शों को पढ़ेंगे, इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे तो आप फिर से बहुत बड़े स्तर पर विश्व को एक नए शक्ति समझ सकते हैं। मोदी जी ने कहा भारत विश्व के तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा हमारे अगले कार्यकाल में। क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? नहीं है तो क्यों? और हो सकते हैं तो किताब के माध्यम से आप किताबें पढ़िए। मैं प्रार्थना करता हूं और आज के युवाओं को सलाह भी देता हूं, जब भी आपको मौका लगे आप किताब पढ़िए। कैसे किताबें पढ़िए और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी जहां भी जिस स्थिति में भी रहें, यदि आपको समय मिलता है तो आप किताबें पढ़ के एक बहुत बड़ी दिशा ले सकते हैं। अभी मैंने कहा एक शब्द युवा का तात्पर्य वो नहीं जो 18 साल का है, जो 60 साल का भी है, पर देश के लिए कुछ, समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, वो किताबें पढ़े, वही युवा है, उसी में ताकत है। जरूरी नहीं कि 18 साल का है, लेकिन आलसी पड़ा हुआ है वो युवा है। युवा मतलब शरीर के अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति और सामर्थ्य छुपी हुई है, वो किताब पढ़िए। और जो व्यक्ति नहीं भी करना चाहते हैं, स्वयं के लिए चाहते हैं करना, वो भी किताबें पढ़े। अर्थात किताब ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको नई दिशा देने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के पश्चात आप किताबों को पढ़ने को महत्व को देंगे, अपने घर में किताबों को बढ़ावा देंगे, अपने पत्नी को, बच्चों को, स्वयं को, माता पिता को और समाज में कहीं गए और आए व्यक्तियों को किताबें भी देंगे पढ़ने के लिए। जैसे आप किसी के बर्थडे में गए, किसी के एनिवर्सरी में गए, किसी की शादी में गए, तो आप गिफ्ट की बजाय उसको किताब देंगे और किताब लेंगे। बुके देख करके या कोई अन्य सामान देख करके उसका समय और पैसा बर्बाद करने के सिवाय उसको आप किताबें देंगे जो उसकी दिशा को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है।
उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप किताब पढ़ने को महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे। आप सभी को